हमारा जो सोशल साइंस डिपार्टमेंट है उन्होंने एक एमओयू हम लोगों ने किया है विटामिन एंजल के साथ, जो कि एक बड़ी संस्था है जो एनीमिया पे काम करती है। अभी पिछले साल हम लोगों ने एक पब्लिक हेल्थ की पॉलिसी पे कोर्स चलाया था जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स थे, और इन लोगों ने 3 ब्लॉक्स शिवराजपुर, गोविंद नगर और चौबेपुर में 2000 एडोलसेंट गर्ल्स और 300 गर्भवती महिलाओं पे एक कोहर्ट बनाया। और हम लोग उसमें काम कर रहे हैं कि जो ये ब्लॉक है उसमें एनीमिया है, और एनीमिया मुक्त भारत का जो सपना है उस सपने को पूरा करने के लिए ये हम लोगों ने एमओयू किया। सर कि हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे और भी इसके आगे? इससे मुझे ये लगता है कि जब भी इस तरह के कोई प्रयास होते हैं तो इसमें सब कुछ होता है। जागरूकता अभियान भी होता है, उसके बाद स्टडीज़ भी होती हैं, उसके रिसर्च पब्लिकेशंस भी आते हैं, स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, और हम एक नई पॉलिसी बना पाते हैं कि हम कैसे एनीमिया मुक्त करें। तो मुझे लगता है कि ये पूरे चारों तरफ का काम है, और हमारे पास इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, जैसा कि इन लोगों ने बोला है कि जॉन हॉपकिंस के भी एक्सपर्ट्स मिल सकते हैं हमें। और हमारा जो पब्लिक हेल्थ के कोर्सेज हैं जो हमने किए हैं, तो वो अगर सक्सेसफुल होता है तो मुझे लगता है कि बड़ी संस्थाएं और बड़ा एमओयू हम लोग और भी आगे काम कर सकते हैं। कानपुर में किस किस इलाके को भी? कानपुर में आपको पता है 3 ब्लॉक लिए हैं इन लोगों ने, गोविंद नगर, चौबेपुर और शिवराजपुर। थैंक यू। उत्तर प्रदेश में ये संभावना है, अगर हमारा प्रोजेक्ट सफल होता है, चलता है हम लोगों का, तो यहाँ पर अपना एक हेड ऑफिस बनाएंगे कानपुर में। तो वो भी हम लोगों का एक टास्क है। तो एक एमओयू हो रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी हैं, सीनियर रीजनल टेक्निकल डायरेक्टर हैं एशिया और डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम इंडिया। आप देख रहे हैं विटामिन एंजल की तरफ से। हम लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया था, और तभी हम लोगों ने सोचा था कि इस तरह का एक प्रोजेक्ट हम लोगों के साथ होगा और एमओयू होगा। सो ऑल्दो आई थिंक इट टुक सम टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू डू दी थिंग्स, एंड आई थिंक टुडे इज द डे व्हेन वी हैव डन। इस तरीके से यूनिवर्सिटी हमारा एक पार्टनर है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट से काफी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस और लर्निंग्स निकलेंगी, जिसको हम पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस में भी पब्लिश करना चाहते हैं, जहाँ पे यूनिवर्सिटी एज एन एकेडमिक पार्टनर हमारा सपोर्ट करेगा। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि जो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स, जैसे 6 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनको हमने ट्रेन करा है, और इसमें एक स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप डेवलप करी गई है जिसमें विटामिन एंजल्स इनको एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के ऊपर, कैसे जन जागरूकता क्रिएट करनी है, कैसे महिलाओं को अवेयर करना है कि एनीमिया क्यों होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, और एक बार कैसे स्क्रीनिंग में मदद करनी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे एनीमिया की स्क्रीनिंग करी जाएगी, तो उसमें भी हमारे स्टूडेंट्स इसमें सहायता करेंगे। तो इस तरीके के थ्रू यूनिवर्सिटी के साथ काम करा जाएगा। साथ में अगर जो भी इसको स्टडीज कराने के बाद जो फाइंडिंग्स निकलती हैं, उसको अगर हम किसी पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन में डालना चाहते हैं, उसमें यूनिवर्सिटी एज एन एकेडमिक पार्टनर भी हमारी हेल्प करेगा। सर, कहाँ आप अभी वर्क कर चुके हैं और कानपुर में किन ब्लॉकों को चूज कराएंगे? तो ये काम तो विटामिन एंजल्स जैसा बताया, ये 65 देशों में काम करता है, और हमारा फोकस मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ और स्पेसिफिकली एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के ऊपर है, कैसे न्यूट्रिशन इंप्रूव करा जाए, खासतौर से प्रेग्नेंट मदर्स एंड एडोलसेंट गर्ल्स का। बट बियॉन्ड दोज 65 कंट्रीज, कानपुर में स्पेसिफिकली हम शिवराजपुर, चौबेपुर और गोविंद नगर में काम कर रहे हैं। 13 गांव और एक अर्बन स्लम गोविंद नगर के। और इनमें सब में बहुत सारे ऐसे लोग होते जो लोकल फूड्स में भी आयरन का सप्लीमेंट्स होते हैं। मान लो आयरन नहीं है तो आसपास ऐसी चीज उग रही हो, हम लोग उन्हें बोल सकते हैं कि भाई आप आयरन के लिए खा सकते हैं। वेल्थ फेडरेशन जो कि इंडिया की सक्सेस स्टोरी बना, जहां इंडिया पहले 1950 और 60 के दशक में मिल्क इंपोर्ट करता था, आज पूरे देश दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। और उसमें सक्सेस जो है, आप जैसे ही फार्मर्स, किसान और प्रधान है उसके पीछे है, उनका ही यूनियन है जो कि इतना बड़ा गवर्नेंस में। और उसी के क्रम में ये जो सोच हम लोगों ने जो ऑपरेशन तैनात की है, ये सोच कहीं से भी हमारी नहीं है। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में मैं चूंकि था तो उनसे मिलने का सौभाग्य ज्यादा मिलता था, और उनकी बैठक में ये सोच निकल के आई थी, ये उनका ही दूरगामी विजन